ان तिलो तेल नहीं। इस ज़रबुल मसल का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान में जमहूरी राज से पहले ज़मींदार और महाजन दोनों लूट खसूट के किरदार थे। ज़मींदार की ज़िंदगी में सारी रौनक किसान की मेहनत से थी और महाजन के मज़े ज़मींदार और किसान दोनों की बदौलत थे। एक मरतबा एक गांव के ज़मींदार ने अपने बेटे को एक करीब के गांव में अपने महाजन के पास 500 रुपए कर्ज लेने भेजा। महाजन ने कुंवर की खूब खातिर मदारत की और 500 की रकम हवाले कर दी। वो रकम लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक जवान औरत मिली जो घूंघट काढ़े हुए थी, एक हाथ से सर पर रखे पीतल के कटोरदान को संभाले थी और एक हाथ में पीतल का चमकता हुआ घड़ा जिसमें पानी भरा था। वो अपने शोहर को खेत पर खाना खिलाने जा रही थी। कुंवर इसके पीछे पीछे चलने लगा। आहट पाकर औरत ने पीछे की तरफ देखा। कुंवर और करीब चलने लगा और गाने के लहजे में कहने लगा, जो सुंदर मुखड़ा दिखावे 500 की थैली पावे। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। इसका खेत जरा दूर रह गया तो इसने घूंघट पलट दिया, कुंवर की थैली अपने कब्जे में की और तेजी से चल दी। वो भी चलता रहा। अब जब खेत के दरमियान तक पहुंचा तो उसकी नजर एक तनोमन जवान किसान पर पड़ी। कुंवर फौरन रुक गया और मामले की नजाकत महसूस करके उल्टे पांव भागा। बगैर रकम के घर जाना मुमकिन न था। कुछ सोचकर फिर महाजन के पास पहुंचा और बोला, मुझे 500 रुपया दे दो। महाजन ने वहशत का अंदाज देखकर भांप लिया, कुछ दाल में काला है। कहने लगा, कुंवर साहब रकम दे दूंगा मगर माजरा क्या है। उसने सब हाल सुना दिया। महाजन बोला, अच्छा तो चलो मेरे साथ, मैं रुपए दिला दूंगा। महाजन ने कुंवर को साथ लिया और दूसरी तरफ से खेत में घुस गया। वो तिलों का खेत था। किसान खाना खा रहा था, बीवी पास बैठी थी। महाजन इन लोगों की तरफ बढ़ता जाता था और कहता, इन तिलों तेल नहीं, इन तिलों तेल नहीं। किसान और उसकी बीवी ने महाजन की बात सुनी। किसान कहने लगा, आज साहूकार क्या जमींदार के छोकरे को खेत दिलाने आए हैं? फसल तो अच्छी है, ये क्या कहते हैं? बीवी मुस्कुराकर बोली, खेत का मैंने सौदा कर दिया था, 500 रुपए भी पेशगी आ गए हैं। औरत को यह डर पैदा हुआ कि जमींदार के बेटे ने सारी बात महाजन से कह दी है और अब वो किसान से औरत की शिकायत करने आया है। इसने पहले ही से रकम अपने शोहर को दे दी। महाजन ने अब करीब आकर सुनाने के लिए दूर से कहना शुरू किया, इन तिलो तेल नहीं, इन तिलो तेल नहीं, रकम डूब जाएगी। किसान को अपनी खेती की ये बेइज्जती पसंद न आई। खड़े होकर कहने लगा, तो साहूकार जी कोई जबरदस्ती नहीं है। इन तिलो तेल नहीं तो क्या हुआ? क्या हमने आपकी रकम हड़प कर ली है? ये धरी है आपकी रकम, मैं अपनी फसल नहीं बेचता। ये तो औरत की नासमझी थी जो सौदा कर लिया। महाजन ने थैली उठाई और कुंवर को देकर घर रवाना किया। औरत मुस्कुराती रही और किसान फख्र से अपनी फसल को देखता रहा। तो ये कहावत ऐसे मौके पर बोली जाती है कि जब आपको पता चले कि यहाँ से मुझे कोई फैज़ या मतलब हासिल ना होगा।